आप सभी का एके मैथ ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के ऊपर बात करने वाले हैं। ये क्लास 10th का है, कक्षा 10 की मैथ में द्विघात समीकरण नामक चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसकी परिभाषा हम आपको पहले बताने वाले हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे पहचानते हैं और इनसे संबंधित सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी बहुपद की घात अगर दो हो, किसी भी बहुपद की घात अगर दो हो और वह बहुपद शून्य के बराबर हो और इस बहुपद का मान शून्य के बराबर हो तो वह क्या बहुपद द्विघात समीकरण कहलाता है। फिर से सुनिए, जब किसी बहुपद की घात दो हो, सबसे बड़ी घात दो हो और वह पूरा का पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 7x² प्लस 3x प्लस 5, ये हमारा बहुपद हो गया। और देख लीजिए इसकी बहुपद की घात कितनी है, 2 है। और यह बहुपद अगर किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए तो यह एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण हम ले लेते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा एक बहुपद है, अभी तक एक बहुपद है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, इसमें बहुत से पद है और इसमें चर राशियां और अचर राशियां मिलकर यह बहुपद बना है, यह द्विघात बहुपद है। और अगर इस बहुपद का मान हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो यह एक समीकरण कहलाएगा और उस समीकरण को हम कहेंगे द्विघात समीकरण। आप सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया कि 7x² प्लस 9x प्लस 8 और इक्वल टू 0। इस समीकरण में देखिए आप सबसे बड़ी घात 2 है तो इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं क्योंकि यह एक बहुपद था, बहुपद को हमने शून्य के बराबर किया और हमने देखा कि उस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे हम आपको अब बताने वाले हैं कि हम द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे। अब हम आपके सामने 4.1 एक्सरसाइज को हल करने वाले हैं या द्विघात समीकरण से संबंधित जो प्रश्नावली है उनको हम हल करने वाले हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचाना जाता है। चलिए तो अब हम पहचानना सिखाते हैं आपको कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचाना जाएगा। अभी तक हमने बताया कि द्विघात समीकरण क्या होता है, अब हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे हम पहचानेंगे। तो एकदम सिंपल सा फंडा है कि जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 हो, जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 हो वही द्विघात समीकरण होगा। जैसे हम आपको एक बार फिर से बता दें कि कोई भी समीकरण ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में सबसे बड़ी घात x की सबसे बड़ी घात 2 है दोस्तों। तो जो सबसे बड़ी घात है उसी से हम पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात, द्वि का मतलब होता है कि 2 घात होनी चाहिए। तो जब समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो आइए हम प्रूव करते हैं कि ये सभी द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये सवाल है प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल है कि उसमें हमें जांच करनी है कि ये जो समीकरण दिए गए हैं ये सब द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इनको और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि इनकी सबसे बड़ी घात 2 आती है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल दिया है, अब इसे हमें सॉल्व करके पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यह देखिए क्या दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसे हम तोड़ देंगे, ये हमारा टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a² प्लस 2ab प्लस b², यही होता है। तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस टाइप का लग रहा है तो आप सीधे सीधे इसमें, जैसे ये इसमें टूटा है वैसे इसको भी हम उसी फॉर्म में लगा देंगे। तो क्या कहेंगे, a², वहां पे दिया है a² मतलब कि x का स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2ab हो गया। फिर दोस्तों है b² का मतलब है कि b मतलब 1 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, बराबर इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x फिर माइनस 2×3 6। दोस्तों बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे है तो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे कि a² मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए 2ab
उसके बाद हमने लास्ट में लिखा है बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर हो गया बराबर 2 का गुणा अंदर कर देंगे तो हो जाएगा 2x, फिर 2 तिहाई 6। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ये हो गया। अब हमें पता करना है कि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है कि नहीं है, तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और यह माइनस है, जब इधर लाएंगे बराबर के तो यह प्लस हो जाएगा, बराबर हो गया दोस्तों 0। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखिए यहाँ प्लस है और 2 यहाँ पे माइनस है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1 और 6 को हम जोड़ देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 7, तो बराबर हो गया 0। दोस्तों अब इसको ध्यान से देखिए, क्या यह एक समीकरण है? हाँ, यह एक समीकरण है, और इस समीकरण में x की सबसे बड़ी घात कितनी है दोस्तों? 2 है। x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो x की जब सबसे बड़ी घात हो 2 हो और वह 0 के बराबर हो तो उसे कौन सा समीकरण कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मतलब कि जो पहला वाला क्वेश्चन है यह द्विघात समीकरण है। अब हम आइए दूसरे वाले को चेक करते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। दोस्तों बहुत ही आसान है, बस एक बार आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। अगर एक बार आप समझ लिए तो आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। मान लीजिए हमें ये दे दिया, अब इसको पहचानना हुआ, कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही आसान है। हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अब इस -2 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो माइनस का गुणा अगर आप यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x। फिर उसके बाद यह माइनस इसके पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 तिहाई 6 हो गया दोस्तों। अब इसको हम इधर इनको पक्षांतर करके 0 के बराबर कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे बड़ी घात कितनी है। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर माइनस इधर आएगा प्लस 2x हो जाएगा, और ये इधर प्लस है, इधर आके -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 0 बचेगा, क्योंकि सभी लोग इधर चले आए हैं बाएं साइड, उनको हमने पक्षांतर कर लिया, तो इधर हमारा 0 बचेगा। अब उसके बाद हम देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये -2x है और ये +2x है, बराबर है, सजाती है और बराबर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और आपका आ चुका है 6 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब इनको जरा ध्यान से आप देखिए, इस जो समीकरण हमने यहाँ पे निकाला है, क्या इस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है? हाँ 2 है, तो इसका मतलब यह भी द्विघात समीकरण होगा। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं, इसको चेक करते हैं क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एक घात दिया है, तो लेकिन यहाँ पे बीच में एक साइन दिया है गुणे का, तो हम पहले गुणा करके इसको इस टाइप का बना लेते हैं। इन्हें हम इस टाइप का बनाएंगे, फिर देखेंगे कि सबसे बड़ी घात 2 है कि नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है दोस्तों वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम इन सभी समीकरणों को इस टाइप का बनाएंगे, इसमें देखेंगे कि x की सबसे बड़ी घात 2 है। इतना समझ में आ गया। आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं, जैसे x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो दोस्तों आइए हम पता करते हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। मैंने आपको पिछले सवाल में बता दिया, बहुत ही आसान है, बस एक बार इसको ध्यान से देखिए। क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके देखना है कि जो समीकरण हमको मिलता है उस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है कि नहीं। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। समीकरण की सबसे बड़ी 2 घात का मतलब ये होता है उसमें चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, इन सब की जो घात होगी, अगर सबसे बड़ी घात हमको 2 मिल जाती है तो वह हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। चलिए देखते हैं, हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो पहले हम x का गुणा इन दोनों में करेंगे, x का गुणा बारी बारी दोनों में होगा, फिर 3 का गुणा बारी बारी दोनों में होगा। तो चलिए क्या करेंगे, हम x का गुणा पहले 2x में करेंगे, तो लिखेंगे x इंटू 2x प्लस, फिर x का गुणा आपका 1 में होगा तो x इंटू 1, फिर 3 का गुणा होगा, अब इसका गुणा दोनों में हो चुका है, अब 3 की बारी है, तो माइनस का गुणा यहाँ पे होगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा होगा आपका 2x में दोस्तों, तो ये हो गया आपका 2x। उसके बाद आप इस 3 का गुणा 1 में होगा तो -3 गुणे 1 हो जाएगा, और बराबर आपका है, अब x का गुणा इसमें होगा, फिर x का गुणा इसमें भी होगा, तो x का गुणा x में कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस x का गुणा होगा 5 में, तो x इंटू 5 हो गया इतना। अब उसके बाद हम देखेंगे x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ पे x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही होगा, फिर उसके बाद -2 तिहाई 6x, फिर -3 हो गया आपका, बराबर x का गुणा x में करेंगे दोस्तों हो जाएगा x स्क्वायर, फिर उसके बाद x का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5x,
है ना आसान। अब क्या करेंगे, हम इन्हें पक्षांतर करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस, अब 6 में से एक एक्स प्लस है और 6x माइनस है, तो माइनस ज़्यादा है तो हम माइनस लगा लेंगे, और 6 में से एक एक्स कम हो जाएगा तो कितना एक्स बचेगा, 5x माइनस 3। उसके बाद इनको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम इनको पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमें उधर जीरो करना है और उसको देखना है कि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी आती है। तो चलिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये इधर प्लस है, दोनों इधर प्लस है। अब इनको हम जब बाएं साइड लाएंगे दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस, एक्स स्क्वायर भी माइनस हो जाएगा और ये भी हमारा हो जाएगा माइनस 5x बराबर बचेगा 0। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस है और 1x स्क्वायर माइनस है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर अगर आपका कम हो जाएगा तो आपका x स्क्वायर बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 माइनस है और यहाँ भी 5 माइनस है, दोनों के साथ x है, इनको देखिए जरा ध्यान से, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, हो जाएगा आपका 5 5 10 x हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका बचा है 3 बराबर 0। तो दोस्तों ये हमारा रहा फाइनल इक्वेशन, मिल गया हमको। अब हम इस इक्वेशन में देखेंगे क्या इस इक्वेशन की सबसे बड़ी घात 2 है, क्या इस इक्वेशन में सबसे बड़ी घात 2 है। हाँ 2 है, 2 दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी घात 2 है। प्लस है कि माइनस है उससे लेना देना नहीं, बस हमको पावर से मतलब है। क्या इसकी सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है, हाँ 2 आ रही है। अगर यह 2 सबसे बड़ी घात आ गई तो इसका मतलब है कि ये जो समीकरण हमको मिला है ये कैसा समीकरण है, द्विघात का समीकरण है। 2 घात है ना, तो मतलब द्विघात का समीकरण है। बहुत ही आसान है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा हमारी समझ से, क्योंकि बहुत ही आसान है और मैं आपको और भी आसान तरीके से बताऊंगा, बस आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे ये सवाल है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में गुणा होगा 2x का। तो देखिए हो जाएगा आपका 2x इंटू 2x का पहले x में गुणा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा माइनस 2x इंटू 3 हो जाएगा। फिर माइनस का अंदर गुणा होगा इस 1 वाले से भी, तो 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 1 इंटू x हो जाएगा दोस्तों। फिर माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 1 का गुणा 3 में हो जाएगा, 1 गुणे 3। इतना समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, x का गुणा इसमें करेंगे, फिर उसी x का इसमें भी होगा। तो x का गुणा पहले x में होगा तो x इंटू x, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस x इंटू 1, फिर 5 का गुणा होगा बारी बारी से। तो 5 का गुणा पहले होगा x में, तो 5 गुणे x, फिर 5 का गुणा 1 में होगा तो माइनस 5 गुणे 1। ये हो गया दोस्तों। अब उसके बाद हम देखेंगे इन्हें सॉल्व करके क्या इनकी सबसे बड़ी घात 2 आती है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2x का x में गुणा होगा तो x पावर 2 हो जाएगा, माइनस 2/3 इसका इसमें गुणा हो रहा है तो 2/3 6x, फिर माइनस 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, x ही रहेगा। फिर उसके बाद 1 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 3 बराबर। आगे देख लेते हैं, x का गुणा x में करेंगे तो x पावर 2 माइनस x का गुणा 1 में करेंगे तो x, फिर प्लस 5x माइनस 5। इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब हम सबको पक्षांतर करेंगे और जोड़ेंगे घटाएंगे। देखते हैं 2x स्क्वायर, ये माइनस 6 और ये माइनस 1, 6 7x, फिर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए माइनस 1 है और ये प्लस 5 है, तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस ज़्यादा है तो हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और 5 में से 1 कम कर देंगे दोस्तों, आपका बचेगा 4x। उसके बाद आपका हो गया माइनस 5, हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब इन सभी को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, इनको बाएं तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, जब इसको हम बाएं तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू आपका बचेगा 0। और सॉल्व कर लिया जाए। देखिए 2x स्क्वायर यहाँ पे प्लस है और 1x स्क्वायर माइनस है दोस्तों, तो 2 में से 1 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 में से 1 अगर आप माइनस करेंगे कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन 1 हम लिखते नहीं, एक गुणांक जो होता है वो छिपा होता है। तो ये आपका हो गया x स्क्वायर। उसके बाद 7x से माइनस और 4x से माइनस, तो दोनों माइनस है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11x। फिर उसके बाद 3 आपका प्लस है और 5 भी प्लस है, तो दोस्तों ये हो गया आपका 8x बराबर आपका बचा है 0।
तो दोस्तों हमको फाइनली इक्वेशन मिल चुका है। अब इस इक्वेशन को देख के आप बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण है कि नहीं है द्विघात समीकरण। क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात हमको कितनी प्राप्त हुई है? 2 प्राप्त हुई है। तो जब किसी भी समीकरण की सबसे बड़ी घात हमको 2 मिल जाए तो उसे हम तुरंत कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो ये जो हमारा दिया है ये द्विघात समीकरण है। जब दोस्तों ये द्विघात समीकरण है तो हमने ये जो सॉल्व करके प्राप्त किया है वो यही समीकरण था। तो इसका मतलब है कि यह समीकरण भी जो होगा वह द्विघात समीकरण होगा। दोस्तों चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या करेंगे आप? इनको सॉल्व करेंगे और पता करेंगे सबसे बड़ी घात 2 है कि नहीं है। तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बस इनको देखिए। ये आपका दिया है x² 3x + 1, ये हमारा a - b का होल स्क्वायर है। a - b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे आधारित है। तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? आपको पता है कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² - 2ab होता है। यही होता है। तो हम इसे a मान लेंगे और इसे हम b मान लेंगे, इसी सूत्र में ले जाके रख देंगे। तो पहले हमारा a का स्क्वायर है मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस हो गया, b का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर है क्योंकि इसे हमने b माना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस लगाइए, फिर हम लिखेंगे 2a है, a का मतलब x और गुणे b है तो b का मतलब 2 हो गया दोस्तों। तो हो गया आपका x² + 3x + 1 = x² प्लस 2 के पावर 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा करिए, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका हो गया 4 माइनस 2 दूनी 4x। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं x² + 3x + 1 = इन सबको देखते हैं। इधर क्या है? इनका चिन्ह अलग अलग है। इन सबको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे क्योंकि हमें इनको पक्षांतर करके इधर हमें 0 लाना है। तो ये इधर देखिए क्या है, ये इधर x² प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर प्लस है, ये भी आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्या है दोस्तों? माइनस है। जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा +4x = 0। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या इसमें से कुछ मान घट बढ़ रहे हैं। तो जरा देख लीजिए, यहाँ पे x² क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है ये, और इसके आगे क्या है? माइनस। तो ये दोनों देखिए सेम है, पावर भी सेम है और इनका गुणांक भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये इससे क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या है? 3x है, यहाँ पे क्या है? 4x है। 3 प्लस है और 4 भी आपका प्लस है दोस्तों। तो 3 में हम 4 जोड़ देंगे तो 4 3 आपका हो जाएगा 7x। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 4 माइनस है और 1 आपका प्लस है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 3 बराबर आपका आ गया 0। तो दोस्तों हमने फाइनली समीकरण प्राप्त कर लिया है 7x - 3। क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात 1 है यहाँ पे, जबकि हमें समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 लानी है दोस्तों। तो समीकरण की अगर सबसे बड़ी घात 2, देखिए द्वि का मतलब होता है 2, तो जब समीकरण की सबसे बड़ी घात द्वि हो मतलब 2 हो तब हम उस समीकरण को कहेंगे वो द्विघात समीकरण है। लेकिन इस समीकरण में सबसे बड़ी घात 1 आई है, इसका मतलब है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया दोस्तों आपका सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इनको भी पता कर लेते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो दोस्तों आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये दिया है a + b का होल क्यूब, फार्मूला है ना। देखिए x + 2 का होल क्यूब का मतलब आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि a + b का होल क्यूब। दोस्तों आपका क्या होता है फार्मूला? a³ + b³ + 3ab × a + b, यही होता है। इन्हें हम और सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इतना आप जानते हैं कि a + b का होल क्यूब बराबर इतना हमारा होता है। तो हम इनको देखिए सेम टू सेम उसी तरह से लग रहा है, x + 2 का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। तो यहाँ से हम देखेंगे a की जगह हमारा x है और b की जगह दोस्तों हमारा 2 है। तो हम सीधे सीधे इसी फार्मूले में लाके रखने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना, a³ लिया है मतलब x का क्यूब कर देंगे आप, तो आपका हो जाएगा x³ प्लस b³ है, b का मतलब 2 है तो 2 का आप क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3a का मतलब x इंटू b का मतलब इसको हमने a माना है, इसको b माना है, तो जहां जहां a है वहां वहां x रखेंगे, जहां जहां b है वहां वहां 2 रखेंगे। तो आगे हमने 3a का मतलब x इंटू b का मतलब 2 कोष्ठक बना देंगे, a + b मतलब a + b x + 2। ये हो गया दोस्तों। आगे देखिए
2x का आपका गुणा होगा एक बार x स्क्वायर में, एक बार 1 में गुणा होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 2x गुणे एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस 2x का गुणा 1 में होगा, 2x गुणे 1। इतना समझ में आ गया। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, आप बस इसको ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान सवाल है, द्विघात समीकरण आप बहुत आराम से पहचान जाएंगे। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 2 का गुणा दोस्तों होगा 3 बार, तो 2 का गुणा आप 3 बार कर लीजिए। 2 घाते 3 का मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो दोस्तों ये हो गया आपका 8। तो हम लिखेंगे 2 का 3 बार गुणा करके 8 प्लस 2 तिहाई 6 इंटू एक्स, फिर ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x की पावर 3 माइनस 2x का गुणा 1 में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस 2x रहेगा। अब हम इनको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस इस 6x का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 6x इंटू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 6x का आपका 2 में होगा, तो 6x इंटू 2 हो जाएगा, बराबर आपका ये सेम टू सेम वैसे आप उतार लेंगे 2x। फिर उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का गुणा करेंगे, तो 6 तो 6 में रहेगा, x का x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। इतना समझ में आ गया। अब हम इनको पक्षांतर कर लेंगे दोस्तों, तो पक्षांतर कर लिया जाए, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर देखिए प्लस है, जब इधर कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x क्यूब, ये माइनस है, जब इसको बाएं तरफ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2x बराबर 0। इतना समझ आ गया दोस्तों। अब हम इनको देखते हैं और सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा और देखिए ये यहाँ पे +1 है और यहाँ पे क्या है -2 है, तो माइनस ज्यादा है, देखिए इसको ध्यान से, माइनस क्या है ज्यादा है, और इसकी भी घात 3 है और इसकी भी घात 3 है, तो यहाँ से 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 बचेगा दोस्तों, तो हो जाएगा -x क्यूब। इतना समझ में आ गया। अब इसकी छोटी वाली घात पे आते हैं, देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस है और कहीं नहीं है, तो हम सेम टू सेम उसे आप यहाँ पे लिख लेंगे 6x स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 12x प्लस है और यहाँ पे 2x प्लस है, तो 12 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 14x। उसके बाद आपका एक और बचा है लास्ट a बराबर हमारा है 0। तो दोस्तों ये हो गया आपका इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आप देखिए कि क्या इस इक्वेशन की सबसे बड़ी घात 2 है। सबसे बड़ी घात देखना है, एक्स वाई जेड जो भी है उनकी सबसे बड़ी घात हमको चेक करनी है दोस्तों। तो x की हमको यहाँ पे सबसे बड़ी घात दोस्तों मिल रही है 3, जबकि हमें कितनी लानी थी 2। तो जब 3 है तो इसका मतलब है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जब 2 होगी तभी द्विघात समीकरण होगा। तो इस समीकरण की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों, नहीं है। आगे चलते हैं, एक सवाल और है, लास्ट है, इसको देख लिया जाए। यहाँ पे लिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये देखिए है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्यूब है, सॉरी दोस्तों, a माइनस बी का होल क्यूब के फार्मूले पे बेस है। अभी भी हमने बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है सेम a माइनस बी का भी होल क्यूब होता है। जैसे देख लीजिए आप फार्मूला एक बार फिर से, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है दोस्तों a क्यूब प्लस माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो दोस्तों हम इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b और इसी फार्मूले में रख देंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब उसी तरह का है एकदम, तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। a क्यूब है मतलब x का क्यूब कर देंगे, तो x क्यूब, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b क्यूब है मतलब 2 का क्यूब होगा दोस्तों, तो 2 का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस माइनस 3ab, a का मतलब x इंटू b का मतलब 2, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब x माइनस 2। ये हो गया दोस्तों हमारा सवाल। अब उसके बाद देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी देख लीजिए एक्स क्यूब माइनस
2 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 8, अभी भी मैंने बताया था। 2 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2 तिहाई 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, अब 6x का अंदर गुणा होगा, क्या होगा माइनस 6x इंटू एक्स, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 6x का गुणा 2 में भी होगा, 6x का गुणा 2 में भी होगा, फिर उसके बाद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 का क्या होगा भाई 6 एक्स मिलकर कितने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बहुत आसान है, अब हम कर चुके हैं लगभग सवाल को। अब हम क्या करेंगे, सबको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करके 0 के बराबर कर देंगे, फिर देखेंगे कि इधर जो समीकरण मिलेगा उसके सबसे बड़ी घात कितनी आती है। तो चलिए करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये इधर देखिए बराबर के इधर क्या है प्लस है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस है बराबर के, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस है, जब उसको इधर पक्षांतर करेंगे तब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस है, जब इसको बाईं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और हमारा उधर क्या बचेगा 0। क्यों, क्योंकि सभी लोग पक्षांतर होकर इधर चले आए। अब उसके बाद देखिए जरा कुछ कैंसिल होता है कि नहीं, यहाँ पे x क्या है प्लस है, और पावर देखिए सेम है पावर, तो ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब है, बराबर है, तो ये इससे माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इनको देखिए एक्स स्क्वायर को देख लीजिए, 4x स्क्वायर यहाँ है और 6x स्क्वायर यहाँ है, तो -4 है और +6 है, तो ज़्यादा कौन है ये ज़्यादा है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे प्लस। 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर हमारा हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद -x, फिर यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ भी है 12 है, ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस में जुड़ जाता है, अगर प्लस हो तब प्लस में जुड़ेगा, माइनस होगा तो माइनस में जुड़ेगा, अगर प्लस माइनस है तो घट सकते हैं। तो आप देखिए -x और -12, तो 12 में अगर आप 1 यहाँ पे है तो 12 1 13x, फिर उसके बाद ये देखिए 1 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 में 1 जोड़ दीजिए दोस्तों, हो जाएगा 9 बराबर हमको मिल चुका है 0। तो दोस्तों आगे अगर प्लस हो तो उसे लिखते नहीं। अब हमको फाइनली इक्वेशन मिल चुका है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है ये आप खुद बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात जो हमको मिली है वो कितनी मिली है 2 मिली है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। तो आप नीचे लिख देंगे कि ये जो समीकरण दिया गया था ये समीकरण द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे दूसरे सवाल के बारे में। धन्यवाद।